गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी अंक की जो आपकी किस्मत चमका सकता है। चमत्कारी अंक कई राज खोलेगा। बता दें कि आपके जीवन में अंकों से गहरा नाता है। ऐसा कौन सा अंक आपकी जन्म तारीख में नहीं है? किस अंक की कमी से आप जीवन में पीछे रह जाते हैं? ऐसी कई अहम जानकारी आपको देंगे। अंकों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योतिष आचार्य और न्यूमरोलॉजी का एक्सपर्ट सेवी सिंह। सेवी जी, एक ऐसे चमत्कारी अंक की हम बात करेंगे। पहले आपका स्वागत है गुरु मंत्र में। नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले गुड मॉर्निंग और आपका दिन मंगलमय रहे, हमारी यही आशा है जी। सेवी जी, अगर बात करें इस चमत्कारी अंक के बारे में आप बताएंगे जो आप आज कई दर्शकों का किस्मत चमका सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए अंकों का हमारे जीवन के साथ एक बहुत गहरा नाता है। आप क्यों एक स्पेसिफिक तिथि पर ही पैदा हुए, क्यों एक स्पेसिफिक तारीख पर ही पैदा हुए, आगे पीछे किसी दिन पर पैदा क्यों नहीं हुए जी। आपकी बर्थ डेट का सिर्फ मूलांक ही मायने नहीं रखता है, बल्कि आपकी जन्म तिथि में आने वाला हर एक अंक जो है वो आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से वैल्यू एडिशन का जो काम है वो करता है जी। 1 से लेकर 9 अंक की ये जो गणना है उसमें हर अंक एक खास ग्रह का नेतृत्व करता है, एक खास ग्रह की ऊर्जा को आपके जीवन में बढ़ाता है। और इसी के साथ साथ ये हर अंक जो है वो आपके जीवन में इन 5 तत्वों को संतुलित में रखने का, यानी कि जो 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे यूनिवर्स की हर एनर्जी गवर्न होती है, उनको भी एक तरीके से बैलेंस करने का जो कार्य है वो यही अंक करते हैं। तो किसी अंक की आपके जीवन में कमी होना या उसका ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होना, दोनों ही तरीके से आपके जीवन में एक असंतुलित सिचुएशन जो है, यानी कि एक इम्बैलेंस की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करता है। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन सा एक वो स्पेशल अंक है जो अगर आपकी कुंडली में या आपकी न्यूमेरोस्कोप में नहीं है तो इसी कारण से आप कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। बिल्कुल सेवी जी, हम बात करेंगे आगे, इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई शंका है, हम दर्शकों को अपील करेंगे हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष आचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715387 और 012071533826। तो सेवी जी, हम चलेंगे वही अंकों के बारे में बात करेंगे कि चमत्कारी अंक जो आपकी किस्मत चमका सकता है। चमत्कारी अंक बोलेगा, कई राज खोलेगा। अंक खोलते ही भविष्य के राज सामने आ जाती है। आप बताइए विस्तार से अंकों के बारे में। बिल्कुल, तो आज हम जिस अंक की बात करने वाले हैं वो है अंक 5 जी। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं सबसे पहले जिसका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है या फिर 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास अंक 5 मूलांक के तौर पर प्रेजेंट होता है। या फिर अगर आपका जन्म मई में हुआ है तो भी आपके पास अंक 5 है। अगर आपके जन्म का साल में अगर उस वर्ष में भी 5 अंक की मौजूदगी होती है तो कहीं ना कहीं आपके पास 5 अंक जो है वो मौजूद है। या फिर जब आप अपने पूरे जन्म तिथि को टोटल करते हैं, यानी कि अपने मंथ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और अपने जो ईयर ऑफ बर्थ है उसे टोटल करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास अगर अंक 5 आता है तो आपके पास भरपूर मात्रा में स्टेबिलिटी जो है वो प्रदान करता है अंक 5। अंक 5 जो है वो उसके कारक ग्रह जो है वो बुध ग्रह माने जाते हैं। और आज के समय में बुध ग्रह हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत विशेष भूमिका जो है वो अदा करता है। किसी भी ऐसे क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं जहां पे लोगों के साथ आपकी अक्सर बातचीत होती है, यानी कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, पीआर में अगर आप है, मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो बुध का अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ग्रहों में ये वाणी के कारक माने जाते हैं। इसी के साथ में बुध आपकी बुद्धिमत्ता यानी कि आपकी इंटेलेक्ट को गवर्न करते हैं। बच्चों के लिए बुध एजुकेशन के कारक माने जाते हैं, उनकी विद्या के कारक माने जाते हैं। और इसी के साथ साथ धन के कारक और व्यवसाय में बढ़ोतरी, एक्सपेंशन के कारक भी आपके जीवन में बुध ग्रह है।
तो 5 अंक से आप अपने जीवन में इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी जो चीजें हैं वो आप अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं। सक्सेस की सीढ़ियां आप और तेजी से अपनी लाइफ में चढ़ पाते हैं अगर आपके पास अंक 5 आपके न्यूमेरोस्कोप में प्रेजेंट होता है। न्यूमेरोस्कोप की लूशो ग्रिड में अंक 5 को मध्य का स्थान दिया गया है और मध्य का मतलब होता है बैलेंस। तो अर्थ, एक तो अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व को गवर्न करता है अंक 5, बैलेंस का अंक माना जाता है अंक 5 और स्पेसिफिकली आपके जीवन में इमोशनल स्टेबिलिटी को लाता है। ऐसे लोग अपने विचारों में बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और इसी के साथ साथ अपने जीवन में हर क्षेत्र में स्टेबिलिटी का आभास जो है, ग्रोथ का आभास जो है वो कर पाते हैं। लेकिन अगर ये अंक आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप इस अंक को अपने जीवन में उसकी एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं। जी सेवी जी, आज का पंचांग क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का पंचांग क्या है, दर्शकों को बता दीजिए। जी, आज की तारीख है 22 अप्रैल और दिन है मंगलवार का और विक्रम संवत 2082 चल रहा है यानी कि 2082। तिथि की अगर हम बात करते हैं तो वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज को शाम को 6:13 तक रहने वाली है। चंद्रमा रहने वाले हैं श्रवण नक्षत्र में जो कि उनका स्व नक्षत्र है यानी कि इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वयं है। ये 12:44 तक रहने वाली है आज दोपहर को और इसके बाद चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे जिसके स्वामी ग्रह मंगल माने गए हैं। इसी के साथ अगर योग की बात करें तो आज एक बहुत ही खूबसूरत योग बनता है यानी कि शुभ योग और इस योग का नेतृत्व स्वयं मां लक्ष्मी करती हैं। तो विवाह मुहूर्त के लिए, गृह प्रवेश के मुहूर्त के लिए, नया व्यवसाय अगर आज के दिन आप शुरू करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से आप आज के दिन कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय जो है, ये योग जो है वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही अच्छा लाभ आपको आज के दिन जरूर देगा। लेकिन एक और ऐसा समय होता है जिसका खास ख्याल आपको आज के दिन जरूर रखना चाहिए जिसे कहते हैं राहु काल, यानी कि ये वो समय है जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना निषेध होता है। आज के दिन का राहु काल जो है वो दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त यानी कि वो मुहूर्त जब आप कोई भी शुभ कार्य जो है वो कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त मुहूर्त के सोचे हुए, तो वो रहने वाला है सुबह 11:51 से दोपहर को 12:41 तक। तो ये है आज का पंचांग। बिल्कुल सेवी जी, आपसे आप बता दिया आज का पंचांग आपने क्या है, लोग दर्शक जान लिए। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैडम राधे राधे। राधे राधे जी। मैं सरगा लोड जोधपुर से बोल रहा हूँ, मेरे बेटे का अधिकारी। जी बताइए अपने बेटे के बारे में। बेटे की जन्म तिथि है 7/11/2005, समय है 10:05 जी और स्थान है झालामन जोधपुर। स्थान कहाँ का है? ये जानना चाह रहा था जी, स्थान कहाँ का है? झालामन जोधपुर का जी और मैं ये जानना चाह रहा था सरकारी नौकरी का योग है या नहीं मैडम? नौकरी के लिए पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम। ठीक है, नौकरी के लिए आप जानना चाह रहे हैं बच्चे के लिए। अभी हम देखते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है नौकरी के लिहाज से। देखिए सबसे पहले तो बच्चा जो है क्योंकि 2005 का जन्म हुआ है तो अभी लगभग 20 वर्ष का है। इसी के साथ में अभी उसके दशम भाव में केतु जो है वो प्लेस्ड है और दशा जो है वो मंगल में, केतु में मंगल की ही दशा चल रही है। पंचम भाव और दशम भाव दोनों ही इस समय के दौरान जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। केतु जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिलेस की स्थिति जो है वो जरूर पैदा करता है, लेकिन इस समय के दौरान अगर ये बच्चा जो है वो केतु और मंगल दोनों को ही बलवान करने के उपाय करता है तो उसकी नौकरी से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं वो जल्दी समाप्त हो सकती हैं। इसी के साथ में छठे भाव का स्वामी, नौकरी के भाव का स्वामी जो है वो लगन में प्लेस्ड है, तो थोड़ा सा बच्चे को अभी हल्का सा प्रयास जो है वो अधिक करना पड़ेगा। केतु की दशा खत्म होने के बाद जैसे ही शुक्र की दशा बच्चे को लगेगी जो कि जुलाई में शुरू हो रही है, उसके बाद से अच्छे योग इस बच्चे के लिए नौकरी से जुड़े हुए उनको मिल सकते हैं। इस दौरान अगर ये बच्चा एक ओपल रत्न धारण करता है तो उसे विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर शनिवार के दिन ये कबूतरों को बाजरा देता है और मंगलवार के दिन स्ट्रीट एनिमल्स की सेवा करता है या नियमित रूप से भी अगर स्ट्रीट एनिमल्स की सेवा करता है तो इन्हें विशेष लाभ मिलेगा। जी
जी, चलिए एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मैडम राधे राधे, मैं गोपाल प्रसाद हाथरस से बोल रहा हूँ, यूपी से। जी राधे राधे। मैं अपने बच्चे आदित्य गौतम की डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 2002, सुबह के 3:40 जन्म स्थान हाथरस। इसकी नौकरी लगती लगती रह जाती है, कभी वेटिंग में आता है, कभी कि इसका क्या भविष्य में सरकारी नौकरी मिल पाएगी और भविष्य बताएं। बिल्कुल जी, जन्म का समय रिपीट कर दीजिए। 3 बजकर कितने मिनट? 40 मिनट से 45 मिनट के बीच। जी सर। हाथरस। जी जी, तो आपके बच्चे की जो कुंडली है जिसके बारे में आपने पूछा है कि नौकरी में बच्चे की परेशानी आ रही है, बार बार लग के नौकरी छूट जा रही है, तो क्या इसका रीजन है? देखिए, नौकरी की बात अगर मैं करती हूँ तो छठे भाव का स्वामी अपने से 12वें में बैठा हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 12th हाउस जो है वो लॉस को इंडिकेट करता है। अगर नौकरी से संबंधित स्पेसिफिकली दिक्कतें आ रही हैं तो इनको एक मूंगा रत्न जो है वो जरूर धारण कर लेना चाहिए, कम से कम 8 से 8.25 रत्ती का। ये इनको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। चांदी में इस मूंगे रत्न को इनको धारण करना चाहिए, पेंडेंट के फॉर्म में या फिर अंगूठी के फॉर्म में, जो भी फॉर्म इनको कंफर्टेबल हो ये पहन सकते हैं, उससे इनको काफी लाभ मिलेगा। इसी के साथ मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी के मंदिर में चने की दाल ये जो है वो अर्पित करते हैं तो उससे भी इनको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। दशा के अनुसार अगर मैं बताऊं तो अभी सूर्य में राहु की दशा चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा परेशान, तकलीफ जो है वो जरूर दे रही होगी मानसिक तौर पर भी। और इसी के साथ जब सूर्य में राहु में मंगल की दशा आएगी इनकी नवंबर के आसपास, तब कहीं ना कहीं जाके इनको थोड़ी सी स्थिरता और स्टेबिलिटी जो है वो अपनी जॉब में देखने को मिलेगी। लेकिन निराश मत होइए, घबराइए मत, जो हम आपको उपाय बता रहे हैं वो आप करते रहिए, आपको जल्दी ही लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। नमस्कार। तो रुक करेंगे अगले कॉलर का। आप अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। 8 जुलाई 1954। जी सेवी जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार सर। तो मेरी तारीख है 8 जुलाई 1954, सुबह सर। 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। जी सर। तो मैं एक तो ये बात पूछ रहा हूँ कि शिव जी के जल शाम को कितने बजे तक चढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। जी। और दूसरा ये थोड़ा सा आप बोले, तब ये कोई भी बोले कि ये इंग्लिश सब थोड़ा काम ले, हर एक आदमी नहीं समझ पाता है। बिल्कुल, जरूर, ठीक है सर। आप प्लीज अपना समय एक बार रिपीट करेंगे जन्म का? जन्म का समय क्या? सुबह 6 बजे का समय है। जी, सुबह 6 बजे का समय है, ठीक है। सबसे पहले आपने पूछा कि शिव जी पे जल कब अर्पित कर सकते हैं। देखिए, भोलेनाथ हैं तो आप उनको कभी भी प्रसन्न करना चाहें तो बहुत ही उत्तम समय है। शाम के समय में वैसे प्रदोष काल का जो समय होता है वो सबसे अत्यंत प्रिय समय जो माना गया है वो भोलेनाथ के लिए माना गया है। तो ऐसे में अगर आप प्रदोष काल के समय में भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, दूध से उनका अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको विशेष लाभ जो है अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो सिद्ध होंगी। आपकी कुंडली हमारे सामने बन चुकी है। आपकी कुंडली में अभी दशा की अगर मैं बात करूं तो शुक्र में राहु में चंद्रमा की दशा चल रही है। शुक्र 12वें भाव के स्वामी होके 12वें भाव में ही प्लेस्ड है, लेकिन रेट्रो है और केतु के साथ में प्लेस्ड है। कहीं ना कहीं इस दशा के अनुसार, इस दशा के दौरान आपको दो चीजों में अभी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि आपके छठे भाव की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी शनि और राहु की जो प्लेसमेंट है वो एक साथ है। तो नौकरी और व्यवसाय से लेकर कहीं ना कहीं आपको इस समय के दौरान अगर परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, विलंब हो रहे हैं, कार्य नहीं सफल हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में आपको दो चीजें करनी चाहिए। एक तो आपको नियमित रूप से शनि मंदिर जो है वो जरूर जाना चाहिए। शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जो है वो जलाना चाहिए। शमी के पौधे की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ अपने जीवन में प्राप्त होगा। इसी के साथ में अगर आप एक शुक्र का रत्न जो होता है यानी कि ओपल रत्न अगर धारण करते हैं और बिजनेस स्पेसिफिकली अगर करते हैं तो उससे भी आपको विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा जीवन में। व्यवसाय के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ऐसे में हल्दी केसर का तिलक अगर आप अपने मस्तक पर नियमित रूप से करें तो भी आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार। बिल्कुल, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए।
नमस्कार। नमस्कार, मैं कंचन जयपुर से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1987, 1986 सॉरी। आँख की बहुत खराब रहती है और मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ रिपीट करेंगे प्लीज। जी, 15 नवंबर 15 नवंबर 15 नवंबर जी 1986। जी जी। और जन्म का समय? जन्म का समय 10 o'clock नाइट। ओके। एंड कहाँ का जन्म है आपका? इटावा यूपी। जी, जी अभी आपने हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली पूछा है कि आपकी हेल्थ खराब रहती है। राहु में शनि की दशा आपकी चल रही है। ये दशा जो है वो थोड़ा सा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों ही तरह से कष्ट जो है वो प्रदान करती है व्यक्ति को, और इसी कारण से कहीं ना कहीं आपको अभी ये जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ में अभी अगर मैं देख सकती हूँ तो आपके 12वें भाव की दशा, यानी कि अगेन जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित भाव है, उसकी दशा एक्टिवेट होने की वजह से आपको अगेन काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस साल में अगर मैं आपको सही से बता पाऊँ तो आपको एटलीस्ट जुलाई से अगस्त तक इस तरीके की जो हेल्थ संबंधित परेशानियां हैं वो आपको ज़्यादा घेरने वाली हैं, आपको परेशान करने वाली हैं। घबराइएगा नहीं, आपको कुछ उपाय हम दे रहे हैं, उन्हें ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा। एक हरे कपड़े में इलायचियां बांधकर आपको अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए, यह आपको आपकी हेल्थ को बेहतर करेगा। दूसरी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि नियमित रूप से तुलसी का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है, लगाना चाहिए आपको। अगर सूख जाता है तो अपने घर की उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आपको इसे लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर आप एक हल्दी का पौधा लगाते हैं, उससे भी आपको अपने जीवन में और हेल्थ से संबंधित जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें आपको अच्छा बदलाव जो है वो आता हुआ नजर आएगा। शनि मंदिर जाकर अगर आप शनिदेव के समक्ष काली चीज़ों को अर्पित करते हैं, जैसे कि काले तिल, काली उड़द की दाल, या फिर उनके सामने अगर आप तिल के तेल का दीपक जो है वो प्रज्वलित करते हैं, तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां आ रही हैं वो ठीक होने लग जाएंगी। नमस्कार जी। चलिए, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार मीणा है। डेट ऑफ बर्थ 10/12/94 और जो पशु परिचर बस्ती में जो हुआ है ये बहुत ही बुरी स्थिति है कि नॉर्मलाइजेशन के मामले में 120 से प्लस वाला तो माइनस में आ गया, 100 तक आ गया, और 100 वाला 120 में पहुंच गया। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बहुत ही खराब है, इसको बंद कर देना चाहिए। जी, ठीक है। चलिए, और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन, सेवी जी? जी, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, एरीज की। आज आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने का प्रयास जो है वो जरूर करना चाहिए। मित्रों की मदद से धन लाभ के आसार जो है वो आज के दिन बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज आपके खर्च जो है वो भी थोड़े से बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। उधार दिया हुआ जो पैसा था वो आपको अब वापस मिल सकता है। आज भाग्य आपका 71% आपका साथ देगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें तो वो रहेगा गहरा गुलाबी रंग, यानी कि मजेंटा कलर। अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ यानी कि टॉरस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आपको काफ़ी अच्छे लाभ जो है वो मिल सकते हैं। किसी कार्य को पूर्ण करने का अगर आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें आपको अब सफलता मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो कर सकता है। रुका हुआ धन आज वापसी आ सकता है। भाग्य आपका 82% आपका साथ देगा। और शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा सुनहरा, यानी कि गोल्डन कलर। मिथुन राशि की बात करते हैं, जमिनाई की बात करते हैं।
आप आज कुछ नई योजनाएं जो हैं वो शुरू कर सकते हैं। उसका प्रयास अगर कर रहे थे तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। स्वार्थी लोगों का सामना आज के दिन आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है। लोग आपसे मीठी मीठी बातें करके कहीं ना कहीं आप अपना स्वार्थ जो है वो सिद्ध करने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं। तो अंधविश्वास से बचने का भी प्रयास आज के दिन आपको करना चाहिए। भाग्य आपका 70% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है क्रीम कलर। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसरियंस की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौतियां जो है वो लेकर आ सकता है। चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान आज के दिन रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। कार्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है आज के दिन। कोई नई योजना अगर आज के दिन बना रहे हैं तो आप ऐसे लोगों का अपने साथ आशीर्वाद लेके चलिए, ऐसे लोगों की आप अपने साथ राय लेके चलिए जिनसे आपको अच्छा फायदा मिल सकता है, वरना आपको कहीं ना कहीं परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। भाग्य आपका 64% आपका साथ देगा और शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा व्हाइट यानी कि सफेद रंग। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं। आज भावनाओं में आपको बहना नहीं है। आज कार्य क्षेत्र में आपका मन जो है वो काम में लगता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ परिवार के सदस्यों के साथ आज वैचारिक मतभेद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बड़ों की बातों को दिल पर ना लगाएं और धैर्य से काम लेंगे तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। भाग्य 71% आपका साथ देगा और शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा हल्का हरा यानी कि लाइट ग्रीन कलर। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गो की बात करते हैं। आज भागदौड़ अधिक रहने वाली है आपकी, तो इस वजह से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यवस्था आपकी जो है व्यस्तता जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत का अच्छा लाभ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन कारोबार या घर से संबंधित वस्तुओं में आपके पैसे जो हैं वो खर्च हो सकते हैं। सुख सुविधा के साधन जो हैं आज के दिन बढ़ते हुए नजर आते हैं। भाग्य आपका 78% आपका साथ देगा और इसी के साथ शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा आपके लिए गहरा हरा यानी कि डार्क ग्रीन कलर। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि को आज के दिन थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। आज आपके विरोधी आपकी गलतियों की तलाश में रहने वाले हैं और आज भागदौड़ जो है आपकी वो ज्यादा रहेगी। पैसों से जुड़े मामलों में विवाद की स्थिति जो है वो आज के दिन पैदा हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। परिवार में माहौल आज के दिन थोड़ा तनावपूर्वक रह सकता है। आज भाग्य आपका 44% साथ देगा और शुभ रंग की अगर हम बात करें तो वो रहेगा सिल्वर। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियोज के लिए आज आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण और काबू जो है वो जरूर रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में लेन देन को लेकर विवाद की स्थितियां जो हैं वो आज बन सकती हैं। दिन में कलह कलेश जो है वो हो सकता है आपका आसपास के लोगों के साथ। आज आमदनी के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष जो है वो अधिक करना पड़ सकता है। आज भाग्य आपका 47% आपका साथ देगा और शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा लाल यानी कि रेड कलर। धनु राशि की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आय में और सुखों में आपको आज सुख सुविधाओं के साधनों में बढ़ोतरी होने वाली है आपका, और इसकी वजह से आपका मन काफी खुश रहने वाला है, प्रसन्न रहने वाला है। कहीं निवेश करने का सोच रहे हैं तो आज आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। काम में बदलाव का मन हो तो थोड़ा सा सोच समझकर ही ऐसा फैसला जो है वो आपको लेना चाहिए। आज भाग्य 79% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है नारंगी यानी कि सैफरन कलर। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। आज भटकाने वाले लोग आपको मिलने वाले हैं और दूसरों की बातों पे अत्यधिक आपको उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। व्यापार में आज आपको जो आपके विरोधी हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ आज आपको अपने मन की बातें खुलकर साझा करने में कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाइयों का सामना होगा। आज भाग्य आपका 58% आपका साथ देगा और इसी के साथ शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा ऑफ वाइट कलर। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। कारोबार में आपको कहीं ना कहीं आपके पक्ष में फैसले होते हुए नजर आएंगे। आज धन लाभ होने के शुभ संकेत आपको प्राप्त होंगे। सेहत में सुधार होगा, लेकिन आज आलस्य जो है वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। आज भाग्य आपका 80% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है भूरा यानी कि ब्राउन कलर। लास्ट राशि की बात करते हैं, मीन राशि यानी कि पाइसेंस के लिए। आज कई दिशाओं में कई मोर्चों पर आपको थोड़ा सा संघर्ष जो है वो अपने जीवन में करना पड़ सकता है। आज आपके सोचे हुए काम जो है वो पूरे होने में थोड़ी सी कठिनाइयां जो है वो आपको सामना उनका करना पड़ सकता है। मन में नकारात्मकता जो है वो आपके आज के दिन जो है वो बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती है। कारोबार करने वाले जातकों को आज सावधानी बरतने का जो प्रयास है वो जरूर करना चाहिए। आर्थिक नुकसान होने की आशंका जो है वो आज के दिन नजर आती है।
जाइए, भाग्य आपका 35% आज आपका साथ देगा। और अगर मैं शुभ रंग की बात करूं तो वो रहने वाला है समुद्री नीला, यानी कि सी ब्लू कलर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार काम करेगा आज के दिन। जी जी बिल्कुल। सेवी जी, अगर हम बात करें जाते जाते हमारे दर्शकों को एक आज दिन कैसा अच्छा रहेगा, एक टिप्स दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए दिन आपका कैसा रहेगा उसकी टिप तो हम आपको जरूर देंगे ही, लेकिन हमने आज शुरुआत करी थी 5 अंक की कमी से। तो अगर आपकी लूशो ग्रिड में 5 अंक नहीं है और इन सभी क्षेत्रों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कौन सी ऐसे उपाय हैं, कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए। देखिए, बुध ग्रह जो है वो आपकी वाणी को नेतृत्व करता है, आपकी बुद्धिमत्ता को नेतृत्व करता है। आप कैसे अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, आप अपने जीवन में कितने स्थिर हैं, इमोशनली कितने साउंड हैं, और कैसे अपनी जज्बातों को या कैसे अपनी बातों को आपको सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए, जिससे ना सामने वाले को खराब लगे और ना ही आपकी किसी ना किसी प्रकार से इसमें आपकी जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं कमी उसमें आती हुई नजर आए या डिटीरियोरेट होती हुई नजर आए। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसे उपाय हैं जो जरूर करने चाहिए। सबसे पहले अपनी घर की उत्तर यानी कि नॉर्थ की दिशा में अगर आप बैम्बू का एक पौधा लगाते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में तुलसी का पौधा लगाकर अगर आप नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते हैं तो आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में तुलसी को अगर आप जल में घिसकर उसका तिलक आप नियमित रूप से करते हैं अपने मस्तक पर, तो इससे भी 5 अंक की कमी जो है वो खत्म होती है। ब्रेसलेट में अगर आप क्रिस्टल यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट अगर अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। 14 या फिर 23 मोतियों का क्रिस्टल ब्रेसलेट ही आपको धारण करना चाहिए। इसी के साथ में अगर आप बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लेते हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार से कोई वस्तु भेंट करते हैं, तो किन्नर समाज के आशीर्वाद से बुध ग्रह की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती हैं, और सिर्फ धन संपत्ति सुख ही नहीं बल्कि आप ऑल ओवर अपने जीवन में बहुत अच्छी विशेष ग्रोथ जो है उससे हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बच्चों में आप बुधवार के दिन कुछ मिठाइयाँ बांटें या कोई भी ऐसी चीज़ का दान करें जिनकी उनको ज़रूरत हो या विद्या से जुड़ी हुई कोई चीज़ उन्हें भेंट करें, तो इससे आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेवी जी, आज का दिन कैसा रहेगा और टिप्स भी दे दिए, विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में इतना ही। नमस्कार।